Student, hope you all are good. Today I am going to provide you a question answers of Ranji's bat. This is a back exercise. Read the sentence and answer the question. Hope you read the story well. If you read the story well, you will be able to understand the answers. First, hello Ranji, off in hurry today, and why are you looking so sad? ये स्टोरी में लाइन किसने कही थी और क्यों कही थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कॉल्ड आउट टू रंजी? वाई? किसने बुलाया था उसे? मिस्टर कुमार, द ओनर ऑफ अ स्पोर्ट्स शॉप and also Ranji's friend, called out to Ranji. He called out because Ranji looked a little troubled and upset. इसलिए बुलाया था क्योंकि वो थोड़ा सा उदास और परेशान दिख रहा था. Why was Ranji in a hurry? क्यों बहुत हरी में था? क्यों जल्दी में था वो? Ranji was in hurry because he had lost his wicket without scoring any run and therefore was not in good mood. He had also been warned by his coach. एक्चुअली जब वो मैच खेल रहा था तो उसने क्या किया, बिना स्कोर बनाए क्या किया था, उसकी विकेट चली गई थी और उसने कुछ और वो गुड मूड में नहीं था, उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसके जो कोच था उसने भी उसको वार्निंग दी थी. सेकेंड, समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट. किसने कहा, किससे कहा? मिस्टर कुमार सेड दीज लाइन टू रंजी. समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. वट डज इट रेफर टू? वाई वुड समथिंग हैव टू बी डन इट? इट किस चीज़ के बारे में कहा गया है और क्या करना है? सो लेट्स रीड. इट रेफर्स टू दैट रंजीज, इट रेफर्स टू दैट द फैक्ट दैट रंजी हैड बीन अनेबल टू स्कोर एनी रन इन द पास्ट फ्यू मैचेस. ये बात सच थी, रंजी पिछले कुछ मैचों से क्या कर रहा था? रंजी स्कोर नहीं कर रहा था. सिंस रंजी हैड नॉट मेड अ गुड स्कोर इन लास्ट 3 मैचेस, और जो 3 मैच थे उनमें तो बिल्कुल भी उसने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया. ही हैड स्टार्टेड टू बिलीव दैट ही वॉज अनलकी, सो समथिंग हैड टू बी डन अबाउट इट. तो उसने अब बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं तो क्या हूँ, एक अनलकी हूँ. तो मिस्टर कुमार सेड कि अब तो इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. हाउ डिड द स्पीकर प्रपोज टू डू इट? मिस्टर कुमार डिसाइडेड टू गिव रंजी अ बैट विद विच ही हैड स्कोर अ सेंचुरी टू हेल्प हिम चेंज हिज लक. मिस्टर कुमार ने क्या किया इस चीज़ के लिए? उन्होंने रंजी को वो बैट दिया जिससे उन्होंने खुद बहुत अच्छे सेंचुरी स्कोर की थी. दिस मेड रंजी बिलीव दैट द बैट वुड मेक हिम लकी एज वेल. मिस्टर कुमार ने, इफ़ यू रेड द स्टोरी, मिस्टर कुमार ने उसको फील कराया था कि जो बैट है ना ये बहुत लकी है, इस बैट से ना मैं सेंचुरियाँ बनाता था और इसी बैट से मैं जीतता था. तो मिस्टर कुमार ने वो बैट क्या किया, रंजी को दिया और ये कहा कि मैंने इससे सेंचुरी स्कोर की है. दिस मेड, और इस चीज़ ने रंजी के दिमाग में एक विश्वास जगा दिया कि हाँ, इससे मेरा लक ज़रूर बन जाएगा और मैं इससे लकी मैं बन जाऊँगा और मैं इससे बहुत अच्छा स्कोर कर जाऊँगा. उसके दिमाग में बिलीव सेट हो गया. और मिस्टर कुमार ने ये सब इसीलिए किया था ताकि जो उसकी खोई हुई उम्मीद है, होप है, वो वापस आ सके और वो क्या कर सके, वो एक विश्वास जगा सके उसके अंदर. तो मिस्टर कुमार ने बैट के थ्रू उसके अंदर एक विश्वास जगाया. इट हैज़ नॉट लॉस्ट एनी ऑफ इट्स मैजिक. वट हैड नॉट लॉस्ट इट्स मैजिक? द बैट दैट मिस्टर कुमार हैड गिवन हैड नॉट लॉस्ट इट्स मैजिक. What was its magic? Did the magic work for the receiver? देखो, वो आपको ही पता है मैजिक वैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. The magic was that anybody who played with the bat would score a lots of run. उसके दिमाग में ये था कि ये मैजिक है कि जो कोई भी इस बैट से खेलेगा उसका स्कोर करना निश्चित है. और जब कभी कोई चीज़ हम अपने मन में ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है. अगर हम होप लूज़ कर देते हैं तो सारी चीज़ें गलत होना शुरू कर देती हैं. अगर हम होप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती है. तो सेम उसके दिमाग में बैठ गया, ये मैजिकल बैट है, कोई भी इससे खेलेगा तो डेफिनेटली स्कोर करेगा. तो येस, द मैजिक वर्क फॉर द रिसीवर एज इट हेल्प टू इन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस इन हिम. हाँ, क्या किया?
जो रिसीवर कौन था, रणजी था, उसके दिमाग में ये मैजिक काम कर गया और उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, काफ़ी बूस्ट हो गया और उसने बहुत अच्छा भी खेला फिर उससे। वट वॉज रणजी थिंकिंग वेन ही वॉकड इन टू द फील्ड द फर्स्ट टाइम। अब उसकी क्या सोच थी जब वो फील्ड में जा रहा था। रणजी वॉज डिटरमाइंड टू मेक enough run to lead his team to victory. When he first walked into the field, although his score had been poor in the last 2 inter-school matches, he was determined to score well in this match. अब क्या था, उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं अपनी टीम को जिता कर ही रहूँगा। हालांकि उसके जो लास्ट 2 मैचेस थे उसमें उसकी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस देखने वाला था। उसको इतनी डिटरमाइंड था वो कि हाँ, मैं फटाफट इस मैच में स्कोर बनाऊँगा ही बनाऊँगा। Where did Mr. Kumar take Ranji? कहाँ ले गए थे? Mr. Kumar took Ranji to the back of his shop into a badly lit room staked to the ceiling with all kinds of old and second-hand sporting goods. He wanted to give him special bag to Ranji as he was upset after his poor performance in the match. कहाँ लेके गए थे? जहाँ उनका पुराना सामान पड़ा हुआ था, बहुत गंदी सी चीज़ें, मतलब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, वो उसको वहाँ पर लेकर गए और उन्होंने वो क्या करना चाहते थे, मिस्टर कुमार रणजी को अपना स्पेशल बैट देना चाहते थे, क्योंकि वो क्या था, बहुत ज़्यादा अपसेट था अपनी पुअर परफॉर्मेंस से। बेसिकली वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते थे उस बैट के थ्रू। What was special about the bat that Mr. Kumar gave Ranji? क्या था उस बैट में? The bat that Mr. Kumar gave Ranji was special because he had scored a century with the same bat. However, the bat had nothing magic in it. अब क्या था कि मिस्टर कुमार ने क्या किया था, उससे काफ़ी सेंचुरियाँ बनाई थी। तो क्या था उस दिमाग में कि वैसे तो उस बैट में कुछ था नहीं, लेकिन बस वही था कि मिस्टर कुमार ने रणजी के दिमाग में सेट कर दिया कि इसमें मैजिक है। वाई कुड नॉट रणजी प्रैक्टिस बिफोर द सेकेंड मैच? क्यों नहीं किया? आपको पता हो उसके एग्ज़ाम आने वाले थे ना, पढ़ाई में बिजी था। द रणजी कुड नॉट प्रैक्टिस बिफोर द सेकेंड मैच बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ क्लास वर्क, सो ही डिड नॉट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस विद द अदर बॉयज़। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास का बहुत सारा काम था, उसकी क्लास का बहुत सारा जो होमवर्क था वो पेंडिंग था, और तो इसीलिए उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। सो सॉरी, एग्ज़ाम नहीं थे। Why did Mr. Kumar help Ranji even though Ranji lost the bat? What does this tell you about him? Why did Mr. Kumar ने रंजी की हेल्प की even though Rajni lost the bat? Mr. Kumar was a kind, helpful man who owned a sports shop. He helped Ranji as he felt Ranji would again start believing that he was unlucky. उसके दिमाग में था ना कि उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था और वो यही सोच रहा था कि वो अनलकी है। He thought that Ranji had the capability to become a good cricketer, so he wanted to encourage him not to lose hope. अब उनको पता था मिस्टर कुमार को कि जो रणजी है वो एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, इसलिए उसकी उम्मीद ना खोए, वो बहुत ज़्यादा अपनी होप को लूज़ ना करे। इसीलिए इट वॉज ड्यू टू मिस्टर कुमार दैट रणजी गेन कॉन्फिडेंस एंड रिस्टोर्ड हिज बिलीव in his ability. Mr. Kumar made Ranji believing that the magic was not in the bat but in his own self. अब मिस्टर कुमार ने, क्योंकि अब उसका बैट तो लॉस्ट हो जाता है ना, तो मिस्टर कुमार ने उसको क्या किया, बिलीव कराया कि मैजिक किस में नहीं है, किसी भी बैट में नहीं है, मैजिक खुद में है। तुमने बैट में बिलीव किया, खुद में बिलीव किया, तभी स्कोर किया। अगर नहीं करते तो उस बैट से भी कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी जो इस दुनिया में चीज़ है वो बिलीव की है। तो मिस्टर कुमार ने हेल्प की उसका कॉन्फिडेंस गेन करने में, रीस्टोर करने में, उसकी खुद की एबिलिटीज़ पे, क्योंकि मिस्टर कुमार जानते थे एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। वॉज रंजीज न्यू बैट रियली वंडरफुल एंड मैजिकल? यू नो वेरी वेल, मैजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है और सिर्फ मिस्टर कुमार उसका कॉन्फिडेंस गेन कराना चाहते थे। रंजीज न्यू बैट विच मिस्टर कुमार हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी वॉज नॉट रियली वंडरफुल और मैजिकल। वो सिंपल बैट ही था जैसे सारे होते हैं। इट वॉज रंजीज बिलीव इन हिमसेल्फ एंड कॉन्फिडेंस दैट मेड द बैट वर्क वंडर्स। उसको खुद में ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये जो बैट है ना ये वंडर करेगा, कमाल करेगा। सो मैजिक वॉज नॉट इन अ बैट बट इन रंजीज डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। बैट में कोई कुछ मैजिक वैजिक नहीं था, सिर्फ रणजी की डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस में था।
कहाँ पहुँच गए? Where were we? Yes. What do you understand about Ranji's after reading Ranji's wonderful bat? हम ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद रंजी के बारे में क्या बताते हैं? हम रंजी का कैसा कैरेक्टर था? Ranji was an enthusiastic young boy who was dedicated towards cricket and worked really hard to improve himself. मीन्स रंजी क्या था? एक एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा 24 घंटे एनर्जी में रहने वाला लड़का था, डेडिकेटेड था अपने क्रिकेट के लिए. ही प्रैक्टिस रेगुलरली एंड ट्राइड हार्ड इन स्पाइट ऑफ द फेलियर्स. फेलियर होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और इवन बच्चों हमें भी करनी चाहिए. आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैड परफॉर्मेंस ही बिकेम रियली डिजेक्टेड एंड डिसहार्टन. He started believing that he was unlucky and lost confidence in his abilities. Mr. Kumar helped to bring back his self-confidence by getting him his special bat. जब वो अपना बिल्कुल बहुत ज़्यादा उदास था, परेशान था, तो मिस्टर कुमार ने उसकी हेल्प की थी. जब वो अपने आप को अनलकी समझने लगा था, उसको वो स्पेशल बैट देकर. रंजी's सक्सेस इन द गेम वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिज डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड द कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज्ड इन हिम बाय मिस्टर कुमार. उसकी जो मेहनत थी, उसने जो स्कोर किया, वो अपनी डेडिकेशन से और हार्डवर्क से किया. सो द मैजिक वॉज नॉट इन द बैट गिवन बाय मिस्टर कुमार बट इन रंजी's डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस. बाय टेकिंग भीम टू द डॉक्टर, रंजी प्रूव टू बी अ ट्रू एंड केयरिंग फ्रेंड. उसका भी फ्रेंड था ना, जिसको वो डॉक्टर के लेकर जाता है और अपना बैट फील्ड में छोड़ जाता है, जिसकी वजह से बैट लॉस्ट हो जाता है, तो वो परेशान होने लगता है. तो यही है कि इस पूरी स्टोरी में हमें ये पता चला, रंजी जो था एक वंडरफुल लड़का था, मेहनती लड़का था. फेलियर होने के बाद मिस्टर कुमार ने उसकी लाइफ में एक एंजल का रोल प्ले किया, उसका कॉन्फिडेंस वापस किया, उसको बूस्टअप किया कि तुम अच्छा खेल सकते हो, और उस बैट के थ्रू उसके अंदर उसकी एबिलिटीज़ को जगाया और उसके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया. हालांकि वो बहुत मेहनती था, फिर भी एक देखो बच्चों, हम मेहनती हैं ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. आप देखोगे कि कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं फिर भी बेस्ट स्कोर करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर कि हमने जो किया है हम बेस्ट करेंगे. कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं फिर भी उनका स्कोर लो होता है. क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है. तो हमें लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस को सबसे आगे रखना चाहिए. दुनिया क्या कहे डजेंट मैटर. आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन ही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी. Next, Ranji performed well in the last cricket match, and as Mr. Kumar encouraged him to have confidence in his ability. Okay, do you think? क्या आप सोचते हैं confidence plays an important role in our life? How? Discuss. Yes, बिना confidence के तो बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता. अगर आपके अंदर confidence नहीं है, आप ना तो स्टेज शो कर सकते हो, स्टेज पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना आप अपना अच्छा एग्ज़ाम लिख सकते हो. आपको सब कुछ भी आता होगा ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जो आता होगा वो भी भूल जाओगे. तो कॉन्फिडेंस का तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है. बिना कॉन्फिडेंस के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. ओके, कॉन्फिडेंस विच ग्रोज आउट ऑफ ऑनेस्टी एंड बिलीव इन आवर सेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी that plays an extremely important role in our life. It can make an ordinary person extraordinary and can make himself work wonder. एक ordinary को extraordinary बनाता है confidence. In the story Ranji's wonderful bat, Ruskin Bond emphasizes how success is determined by our confidence and belief in our ability through the character of Ranji. उसके करेक्टर के थ्रू रस्किन बॉन्ड सर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सक्सेस डिटर्मिनेशन से आती है, कॉन्फिडेंस से आती है, खुद में विश्वास करने से आती है. मिस्टर कुमार्स मैजिकल बैट इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन रंजी विच लीड्स हिम टू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन द क्रिकेट मैच. उसके बैट के थ्रू उसने, मिस्टर कुमार ने उसकी एबिलिटी को क्या किया था? जगाया कि हाँ देखो तुम कर सकते हो. Upon losing the Ranji again became sad, but Mr. Kumar's encouraging words restores his belief in his capability. The author therefore gives a very important message to reader: believe in yourself and will be unstoppable. मतलब खुद में विश्वास करो और क्या रहो ज़िंदगी में, अनस्टॉपेबल रहो. मीन्स पहले पढ़ाई करते हैं हम लोग तो पढ़ाई में विश्वास करो, बहुत अच्छा स्कोर करो, फिर बड़े हो जाते हैं तो करियर सेट करते हैं, फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस स्टार्ट करो. तो हर जगह लाइफ में कोई भी कदम रखो बिना कॉन्फिडेंस के पॉसिबल ही नहीं है. तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. रस्किन बॉन्ड हमें इस स्टोरी के थ्रू यही बताना चाहते थे. होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑल द क्वेश्चन आंसर्स.
Thank you so very much.